जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी कीजिए। थैंक यू। सो आज हम अपनी क्लास 12th के चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो कि चैप्टर 3 था हमारा मैट्रिसेस। और आज हमको पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। So by definition, if Aij be an M by n matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of matrix. What it means? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, कोई भी मैट्रिक्स है और उसकी जो भी ऑर्डर है m बाई n, अगर हमको उसका ट्रांसपोज चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स चाहिए, सो रो एंड कॉलम को हम इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, सो रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सो ट्रांसपोज कैसे डिनोट करते हैं? अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स ए है तो ट्रांसपोज कैसे डिनोट करेंगे? तो डिनोट करेंगे ए डैश से या फिर ए टू द पावर टी से। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसे क्या बोलेंगे? हम कहेंगे इफ ए आई जे ऑर्डर ऑफ m बाई n देन ए डैश इज ए जे आई, क्योंकि जो पहले रो था, रो की पोजीशन थी, अब वो कॉलम की पोजीशन, यानी कि कॉलम क्या बन गया? रो बन गया, और रो बन गया कॉलम। अब देखें, पहले आई कॉलम में रो में था, अब बन गया कॉलम में। जे कॉलम में था, अब बन गया रो में। इसी तरह से ऑर्डर भी बदल जाएगी। जो m बाई n था इस बार क्या हो जाएगा? n बाई m। सो इसको ज़्यादा समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है A, और उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है? 1 2 3 4 5 6। और आप ध्यान से देखें तो ये 3/2 मैट्रिक्स है। सो ट्रांसपोज अगर हमें चाहिए A ट्रांसपोज, ठीक है, सो हम क्या करेंगे? जो भी कॉलम है उसको रो बना देंगे, या आप ये मान चलिए कि जो भी रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगी। सो इजी होगा कि आप कॉलम को रो मान चलें। सो इस तरह से कॉलम होता है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे रो वाइज। ठीक है, दूसरा कॉलम तो दूसरी रो, बस इजी। नाउ अब ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? 2 रो का और 3 कॉलम का। सो जो इसका ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 2/m। क्लियर? इजी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, बस आपको रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेना है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ले रहे हैं तो प्रॉपर्टीज क्या हुई? जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, सो हमारे पास क्या है कि अगर हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं सो वो ए ही आना है। अगर हम समथिंग स्केलर, तो यहाँ पर के क्या है? के स्केलर क्वांटिटी है जो कि मल्टीपल हो रहा है ए से, उसके बाद हमने ट्रांसपोज लिया। सो हमारे पास अगर हम पहले से ही ट्रांसपोज करके फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो बोथ आर सेम थिंग। अगर हम पहले मल्टीप्लाई करें फिर ट्रांसपोज करें, या फिर ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम होगा। नेक्स्ट ए प्लस बी होल डैश, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हम यहाँ पर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है जो कि है ए बी, यानी ए इंटू बी का ट्रांसपोज। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया, उसका ट्रांसपोज लिया। सो यहाँ पर डायरेक्टली ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होगा। आप ध्यान से देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो इस एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल है मेरे पास, एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए जो कि है 3√2 2 4 2 0 एंड बी 2 1 -1 2 2 4। आप इसे देखें तो ये 2/3 का मैट्रिक्स है और ये 3/2 का मैट्रिक्स है। सो अपनी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देखते हैं क्या वो चीज़ें हो रही हैं या नहीं। सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। सो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो को कॉलम बना लेते हैं या कॉलम को रो, तो इजी क्या होगा? कॉलम को रो बना लीजिए। सो 3 4, नेक्स्ट कॉलम √2 2 एंड नेक्स्ट कॉलम 2 0। ये हो गया 3/2 का मैट्रिक्स। ठीक है,
नाउ ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज, और फिर से हमें क्या करना है, कॉलम को रो बना लेना है। चेक करते हैं, 3√2 2 4 2 0 2/3 का मैट्रिक्स बन गया। और ये क्या था, ये तो ए ही था ना, ये रहा। सो प्रॉपर्टी जो हमारी 1 थी वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। क्लियर। नाउ बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है कुछ स्केलर का मल्टीपल। सो हम सपोज करिए ए हमारे पास क्या था, 3√2 एंड 2 4 2 0। सो 5a अगर हम निकालते हैं, सो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले, 3√2 2 4 2 0 मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया 5 3 15, 5√2 2 5 10, 4 5 20 एंड 5 2 10, 5 0 0। करेक्ट। ये हमारा 5a की वैल्यू हो गई। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। क्या आएगा ट्रांसपोज, देखिए 5a का ट्रांसपोज चाहिए। सो हमें रो बाई कॉलम यहाँ पे इंटरचेंजिंग कर लेनी है। रिजल्ट इज 15 20 5√2 एंड 10 देन 10 एंड 0। ये रिजल्ट आया 5a का ट्रांसपोज। नाउ पहले ही हमने ट्रांसपोज कर रखा है तो हम उसको यूज़ कर ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, है ना, सेम वैल्यूज़ है ना, कोई चेंजेस तो है नहीं। सो अगर मैं ए ट्रांसपोज लूँ और उसमें मल्टीपल करूँ 5, तो क्या मिलने वाला है। अब देखिए 5 मल्टीपल होगा तो 5 3 15 20 5√2, आप मल्टीपल करके देखते रहिए, 5 और ये मल्टीपल होगा तो क्या आएगा, ठीक है, 10, नाउ 10 एंड 0। तो आप देखिए 5a का ट्रांसपोज और 5 इंटू ए ट्रांसपोज बोथ आर सेम थिंग्स, है ना, इक्वल होते हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 भी हमारी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। लास्ट a प्लस बी कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास मैंने लिया हुआ है वो ऐड नहीं होगा क्योंकि सेम ऑर्डर के नहीं है, ठीक है। तो चलो हम इसको बाद में देख लेते हैं, a प्लस बी वाला कोई और एग्जाम्पल लेकर। सबसे पहले फोर्थ करते हैं। मल्टीपल तो हो सकता है ना, आपको पता है, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो हमें चेक करना होता है, ठीक है, इक्वल होने चाहिए। सो a इंटू बी पहले फाइंड आउट करते हैं। a इंटू बी क्या होगा, 3 2 6 प्लस इन दोनों का मल्टीपल -√2, इन दोनों का मल्टीपल +2। नेक्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन 3 2 प्लस 2√2 प्लस 8। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8 -2 प्लस 0, नाउ 4 प्लस 4 प्लस 0 एंड द रिजल्ट इज यहाँ पर 8 -√2 और यहाँ पर 11 प्लस 2√2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8। अब इसका ट्रांसपोज। नाउ हम b डैश और a डैश यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम चाहिए b डैश इंटू a डैश, और इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 8 -√2 6, 11 प्लस 2√2 8, और आप कंपेयर करिए दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं, ठीक है। दोनों तो मैट्रिक्स जो भी बन रहे हैं यहाँ पर वो मैट्रिक्स हमारे इक्वल आ रहे हैं। 1 1 की पोजीशन पे, 1 2 की पोजीशन पे, 2 1 की पोजीशन पे और 2 2 की पोजीशन पर, यानी कि ये हमारा ए बी डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश के, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर भी फुलफिल कर रही है। और मैं चाहूँगा कि आप थर्ड प्रॉपर्टी जो कि हमारा है ए प्लस बी होल डैश
इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ये आप खुद से भी ट्राई करिए, कहीं प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बताते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मीन्स ये जो भी प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की है, करेक्ट। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। इट मीन्स अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है और अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, सो ट्रांसपोज एंड दैट मैट्रिक्स बोथ आर इक्वल, सो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मीन्स क्या होता है, एक जैसा, है ना, यानी कि कोई ऐसी पोजीशन मिले जहाँ से हम उसको इंटरचेंज करें तो फिर उसी जैसा दिखे। सो यहाँ पर अगर हम रो बाई कॉलम इंटरचेंज करते हैं, जो मैट्रिक्स है ट्रांसपोज करने के बाद फिर भी वही रहेगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है √3 2 -1.51 3 -1 एंड 1। चलिए इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कि कॉलम को रोज बनाते हैं। ठीक है, सो कॉलम में क्या लिखा है, √3 2 3 लिख देते हैं, √3 2 3 2 -1.5 -1 2 -1.5 -1, नाउ 3 -1 1 3 -1 1। और आप कंपेयर करिए दोनों को, एक जैसे हैं, क्योंकि ऐसे में आपको क्या दिखेगा, डायगोनल पोजीशन छोड़कर 2 1 2 की पोजीशन और 2 1 की पोजीशन एक जैसी दिखेगी, वैल्यू वहाँ पर एक जैसी होगी, करेक्ट। और 3 1 3 की पोजीशन पर 3 1 की पोजीशन पर एक जैसी वैल्यू, सिमिलरली 2 3 और 3 2 की पोजीशन पर एक जैसी वैल्यू। सो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते भी हैं तो सिमिलर आता है। इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और ऐसी कंडीशन जब भी आती है हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमारा जो भी वैल्यू होना चाहिए वो इन पोजीशन पर इक्वल दिखना चाहिए। बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हैं इन पोजीशन की वैल्यूज अगर इक्वल दिख रही हैं, है ना। आपको याद रखना है कि अगर a21 कुछ भी है तो वो a12 के बराबर हो, यही यहाँ पर कहा गया कि दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी वहाँ की पोजीशन की जो भी वैल्यूज होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी जैसे हमने सिमेट्रिक पढ़ा वैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसकी कंडीशन क्या है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ Aij is said to be skew symmetric matrix if A dash is equal to minus of A। A dash कैसा हुआ, माइनस ऑफ A अगर मिल रहा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट इज Aij इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ Aj, यानी कि अगर A12 की पोजीशन पर कोई वैल्यू है, सपोज करिए 5, सो A21 की पोजीशन पर वो -5 होना चाहिए, ये मिलेगा आपको। ठीक है, और एक बात यहाँ पर आती है कि ऑल्सो अगर सपोज करिए हम आई और जे इक्वल रख देते हैं, जैसे 1 1 की पोजीशन आती है, 2 2 की पोजीशन आती है, सो उस प्लेस पर यानी क्या होगा, तो आई जे जो हमने यहाँ पर लिया था A11 आ जाएगा, A22 आ जाएगा, इस तरह से। तो A11 इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ A11, भाई यहाँ पर हमें ये चीज़ शो हो रही है स्क्यू सिमेट्रिक में। अब आप इसको ट्रांसपोज करिए इधर 2 टाइम्स A11 या AII इज इक्वल टू 0। सो AII इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल वैल्यूज 0 होती हैं, साथ ही साथ उसके अलावा जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं A12 की पोजीशन पे जो होगा A21 पर उसका माइनस होगा, कुछ इस जैसा। आते हैं इसके एग्जांपल पर। सो ये हमारा एग्जांपल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों कहा गया देखते हैं। सो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। हमारे पास वैल्यूज क्या क्या हैं, 0 1 -1 3 1 0 -5 -3 5 एंड 0। सो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, हमें क्या मिल रहा है। ओके, कॉलम को रो बनाते हैं, 0 1 -3
अगेन -1 0 5 एंड 3 -5 0। ठीक है, अब यहाँ पर इस जैसा तो नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ -3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर -1 था। सो माइनस हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन लिया, या ये कह सकते हैं आप कि माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सो 0 तो 0 ही रहेगा, -1 एंड 3 1 0 -5 एंड -3 5 0। अब आप इसे देखें, कंपेयर कीजिए यहाँ से। सो इक्वल हो रहा है। हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए? फिर इसके लिए हम लिख सकते हैं कि a डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ a, और यही कंडीशन हमने कही थी कि a डैश अगर माइनस ऑफ a आ जाता है तो हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ थ्योरम 1, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विद रियल नंबर एंट्रीज, रियल नंबर होना चाहिए, इसके लिए कह रहा है रियल नंबर एंट्रीज होनी चाहिए, यानी जो भी उसमें वैल्यूज है वो रियल नंबर होना चाहिए। ये बात आप यहाँ पे माइंड करके रखेंगे क्योंकि उसके अलावा फिर ये थ्योरम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विद रियल नंबर एंट्रीज A प्लस A डैश, मतलब A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसको हम जनरल प्रॉपर्टीज से प्रूव करते हैं। सो लेट किया, लेट B इज इक्वल टू A प्लस A डैश। ठीक है, कोई भी एक सेट मैट्रिक्स A B है हमारा जो A प्लस A डैश से बन रहा है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि इसका अगर मैं डैश लूँ, इसका मतलब पूरे का डैश होगा, A प्लस A डैश होल डैश। नाउ अब A प्लस B होल डैश का प्रॉपर्टी क्या था? A डैश प्लस B डैश। सो A डैश प्लस A डैश ऑफ डैश क्या था? A। ठीक है, थोड़ा सा हम इनको आगे पीछे करके लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बन जाएगा? A प्लस A डैश, और यही तो हमारा B था। देखिए, सो B डैश क्या बना? B, यानी कि A प्लस A की कंडीशन ली तो जो मेरा B मैंने माना था उसका ट्रांसपोज करने पर B आया, है ना। ट्रांसपोज करने पर यानी B डैश की वैल्यू B आई। और हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन यही है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो सिमिलर वही आना चाहिए। सो A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कभी भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो A, उसके लिए A प्लस A डैश हमारा कैसा होता है? सिमेट्रिक। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि हम एग्जाम्पल के थ्रू करें तो आप एग्जाम्पल कोई भी एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर देखिए। सो उसका ट्रांसपोज निकाल के रखिए और इन प्रॉपर्टी पर फुलफिल कराइए कि क्या आपको मिल रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं। A माइनस A डैश की बात कर रहा है। सो लेट करते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है B जो कि A माइनस A डैश है। नाउ इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा? A माइनस A डैश होल ट्रांसपोज। नाउ A ट्रांसपोज माइनस A डैश ट्रांसपोज, फाइनली A ट्रांसपोज माइनस A, और ये डायरेक्टली तो आगे पीछे नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव है नहीं। सो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेंगे, A माइनस A डैश B डैश। नाउ B डैश इज इक्वल टू व्हाट? ये क्या था? ये तो B ही था जो हमने लेट किया था। यहाँ माइनस टाइम ऑफ B हो गया। सो अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और वो माइनस टाइम में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो स्क्यू सिमेट्रिक है। सो A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर होता है तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए और इसको एग्जांपल के थ्रू इलेबोरेशन किया जाएगा। नाउ थ्योरम नंबर 2, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसका स्टेटमेंट मैथमेटिकली क्या बनेगा? A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस ए। A प्लस ए क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, प्लस वन बाई टू सॉरी A माइनस A डैश, यानी कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं।
let A is equal to R plus S, where R is symmetric and S is skew symmetric। ठीक है, अभी मैंने लेट किया हुआ है बस। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि R प्लस एस के फॉर्म में लिखा जा रहा है, जहाँ पर R क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और S क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो अगर हम कह रहे हैं R सिमेट्रिक है तो R डैश की वैल्यू कितना आएगी, R, क्योंकि सिमेट्रिक है, एज वेल एज एंड S डैश की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एस आनी चाहिए क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है। सो अगर हमारे पास A इज इक्वल टू आर प्लस एस है तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इट मीन्स R प्लस एस का होल ट्रांसपोज। नाउ R डैश प्लस एस डैश, ये तो आएगा। R डैश सिमेट्रिक है, सो R और S, R हमारा सिमेट्रिक है तो R, और S क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो S डैश की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एस A डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन हुआ कि A डैश की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है। ओके, नाउ A डैश भी निकल गया, A भी हमारे पास है। नाउ A प्लस A डैश, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और उसका प्लस हम करते हैं तो कैसा मिलता है, सिमेट्रिक। ठीक है, चेक करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, R प्लस एस प्लस R माइनस एस। ठीक है, फाइनल वैल्यू इसकी क्या आने वाली है हमारे पास, R प्लस एस प्लस R माइनस एस, ये कैंसिल हुआ, 2R, A प्लस A डैश की। नाउ A माइनस A डैश निकालते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो A माइनस A डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। चेक करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, सो A R प्लस एस माइनस R प्लस एस हो जाएगा और ये कैंसिल होकर आएगा 2S, A माइनस A डैश। इसको हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, R की वैल्यू क्या हो रही है, A प्लस A डैश, A प्लस A डैश, ध्यान देंगे A प्लस A डैश क्या होता है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो अपॉन 2 भी तो आएगा। इसी तरह से इसको अगर हम ध्यान दें तो S की वैल्यू क्या आएगी, A माइनस A डैश अपॉन 2, स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ जो मेरा रिलेशन फर्स्ट था जिसको मैंने लेट किया था R प्लस एस, सो हम इसको क्या कहेंगे, A इज इक्वल टू R के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1/2 A प्लस A डैश एंड S के प्लेस पे आ जाएगा 1/2 A माइनस A डैश। सो कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आज का वीडियो, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप इसको सॉल्व करिए, एग्जांपल्स देखिए, कहीं प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।